तहसीन, आपको क्या लगता है, क्या ये राजनीतिक मुकदमे हैं? ऑफ कोर्स आशुतोष जी, ये राजनीतिक मुकदमे है। ये बात कहना कि मोदी जी गोडसे के फॉलोअर है या गोडसे को भगवान मानते, इसमें ऐसी कौन सी सिडिशियस बात या ऐसी कौन सी बात है जिसमें आप जेल चले जाए? ये बातें तो आरएसएस गोडसे के समर्थक है। आरएस गोलवलकर ने अपनी किताब में क्या क्या लिखा है संविधान को लेकर, तिरंगे को लेकर, ये तो आए दिन हम टीवी चैनल्स पर हर जगह पर कहते हैं। तो दिस पर्टिकुलर केस, ये जो मुकदमा है, ये इसलिए करवाया गया है, इसके दो कारण है। एक तो ऑफकोर्स ये पॉलिटिकल मुकदमा है। दूसरा, देखो, बीजेपी चाहती है कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए फील्ड से। देखो आशुतोष जी, क्या हो रहा है, 8-9 घंटे की बिजली बिजली जा रही सब जगह, खास करके नॉर्थ इंडिया में। पीयूष गोयल जी से कोई प्रश्न ने पूछे कि आपने जब जो आपने पहले तो झूठा ये बताया कि कोल स्कैम है, उसमें चलो अन्ना भी शामिल थे और आपके मित्र प्रशांत भूषण भी शामिल थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आपने इस कोल स्कैम का एक वो माहौल बना दिया, उसके बाद बीजेपी ने सब अलॉटमेंट कैंसिल करते, इंपोर्ट चालू कर दिए उनके एक मित्र के लिए, प्रधानमंत्री के एक मित्र इंपोर्ट करते। और आज क्या हो गया, कोल की शॉर्टेज है भारत के अंदर। जो आत्मनिर्भर होने की पॉलिसी थी, उसको विनोद राय से लेकर अन्ना हजारे से लेकर वही पीयूष गोयल और मोदी जी ने सबने बिगाड़ दिया। तो वो प्रश्न नहीं उठे। दूसरा, इकोनॉमी पर नहीं उठे, जॉब्स पे उठता है। तो इनका यही है कि आप हिंदू मुसलमान के विवाद फैलाओ, आप ये बताओ कि भाजपा के लोग खतरे में है, और आप लोगों पे केस करो ताकि लोग बोल ना सके। इसमें और एक एंगल है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को आप पॉलिटिक्स इस तरह से कर लो ताकि ये लगे कि बीजेपी विक्टिम है, और विक्टिम कार्ड खेलना। क्योंकि आप देखो, जब भी चुनाव आते तो प्रधानमंत्री को के 3-4 पेट मुद्दे होते। एक होता है पाकिस्तान, एक होता है दाऊद इब्राहिम, एक होता है एक होता है कुछ नहीं चला तो हिंदू मुसलमान, और ये कुछ नहीं चलता तो प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते, उनकी जान खतरे में आ जाती, कोई पत्र कहां से आ जाता, कोई एनआईए की एक लीक आ जाती। तो ये सब एक एक साजिश है। लेकिन मैं और एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे दो वरिष्ठ वकील है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर ये सोचना होगा और कोर्ट्स को कहीं ना कहीं स्टेप इन करना होगा कि क्या इस तरह का मिसयूज होगा, चाहे फिर सेडिशन का लॉ हो, चाहे इस तरह की अरेस्ट हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टीज हो या बीजेपी हो। क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो क्या होगा, आज बीजेपी ने जिग्नेश मेवानी को किया, कल कांग्रेस बीजेपी के किसी लीडर को करेगी, फिर कोई और को करेगा, और ये रुकेगा नहीं। फिर ये हम जो टीवी चैनल्स पे और आपके डिबेट्स पे कहते हैं इस पर सेडिशन होगा, पत्रकारों पे होगा। आपको याद है मोदी जी ने एक पत्रकार पे किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के 2002 के दौरान। फिर ये रुकेगा नहीं, और फिर ये इतनी हैरेसमेंट होगी। इसका होना कुछ नहीं इस केस का, बट द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स को स्टेप इन करना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक यूनाइटेड होकर एक रेजोल्यूशन बनाना होगा कि भाई अब इसको रोका जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपने कहा नहीं होगा। अरविंद सिंह जी, ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि दरअसल ये मामला राजनीति से प्रेरित मामला लग रहा है। उस ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर उन किसी की भावनाएं आहत हों। और अगर प्रधानमंत्री के बारे में कहा तो सरहद भी जानता है प्रधानमंत्री जो है इस पूरे मसले को इतनी गंभीरता से शायद नहीं लेते होंगे। लेकिन किसी शख्स ने कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन करने के बाद पुलिस एक उस तरीके से असम से भाग के अहमदाबाद पहुंची जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ना, उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक केस लागू हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, केसों में कोई दम नहीं है, सिर्फ प्रोसेस के तहत परेशान करने की कोशिश। ऐसा क्यों हो रहा है अरविंद जी? अरविंद, आपको अपने अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने इंपॉर्टेंट इशू पे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता संविधान में है उस पे आप डिबेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं ये कहूंगा कि पहले ही आप कह देंगे कि स्पष्ट दिख रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, तो फिर मैं इसमें मेरे लिए बोलने के लिए नहीं रह जाएगा। हम डिबेट कर रहे हैं, प्रेरित है नहीं है क्या है उस पर। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं डाला, और न तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई उनके खिलाफ केस किया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार को करना होता तो गुजरात में कर देती जहां वो रहते हैं, और पार्टी को करना होता तो पार्टी आधिकारिक फोरम पे करती। वहां के बोडो लैंड प्रादेशिक परिषद के एक वरिष्ठ मेंबर ने उनके ट्वीट से आहत होकर एक केस किया है, और पुलिस ने ऊपर एफआईआर करके कार्रवाई कर रही है, और न्यायालय के समक्ष चीजें जा रही हैं। न्यायालय को डिसाइड करना है कि ये उचित है अनुचित है। एफआईआर, जैसे राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, वरिष्ठ एडवोकेट, एफआईआर जो लॉज हुआ है वो वैलिड है नहीं है, ये तो न्यायालय करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आशुतोष जी आपके प्रोग्राम में पूछना चाहता हूँ आदरणीय राकेश जी से,
कि आपका जो स्टैंड है इस जिग्नेश मेवाड़ी जी के गिरफ्तारी पे, एफआईआर पे, क्या आपका सेम यही स्टैंड कुमार विश्वास और कांग्रेस के जो बहन, मैं सही कर रहा हूं तो अलका लांबा जी के खिलाफ जो एफआईआर हुए हैं पंजाब में, क्या यही आपका स्टैंड उसमें भी है? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और न्यायालय का जो एडवोकेट होता है, ला का शुभचिंतक होता है, साथी होता है, तो मैं पक्ष विपक्ष नहीं समझ के मैं थोड़ा समझना चाहूंगा इस पे आपका स्टैंड क्या है। बट अरविंद जी, आप तो राकेश सिन्हा से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सवाल दरअसल मुझसे कर रहे हैं और चूंकि मैं आप इनडायरेक्टली आप राकेश सिन्हा से सवाल पूछ रहे हैं। जब कुमार विश्वास के खिलाफ केस हुआ, जब पुलिस वहां उनको नोटिस देने की पहुंची, तो इसी चैनल पे हमने पंजाब सरकार की जो हरकत थी उसकी तीखी आलोचना की और एक तरीके से उसकी धज्जियां उड़ा के हमने रख दी, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित मामला था और इसीलिए आज भी राजनीति से प्रेरित यह मामला, और हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम छुपा के कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिग्नेश मेवाड़ी को बहुत सारे लोग जानते हैं और जिस तरीके के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिस तरीके से पुलिस वहां उड़ के गई है, जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो घोषित आतंकवादी है। तो मैंने इस बात का क्लैरिफिकेशन किया कि जो आप कहना चाहते हैं दरअसल उसका मैंने आप स्पष्टीकरण दिया, हालांकि मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन राकेश जी जो बात अरविंद जी कह रहे हैं, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो बिल्कुल मैं उनका जवाब देना चाहता भी हूँ कि जहां तक कि अलका लांबा पर कौन सा केस, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उसमें शायद नहीं कह पाऊंगा। हाँ, जो कुमार विश्वास पर जो मामला बनता है वो मामला बहुत ही गंभीर था। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने जो बयान दिए थे वो बयान सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अगर अरविंद केजरीवाल को यह बताया जाता है कि वो खालिस्तानी समर्थक है, वो पंजाब के टुकड़े करना चाहता है और पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, ये बात बहुत गंभीर है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब ये जांच का ही, चूंकि मामला पंजाब से ही संबंधित है और ये पंजाब के खालिस्तानियों से संबंधित था और उनको पंजाब के खालिस्तानियों का मित्र बताया गया था, तो जाहिर ये केस पंजाब में हुआ और पंजाब की जो पुलिस है उसको छानबीन कर रही है, जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी, न्यायालय अपना काम करेगी। लेकिन जिग्नेश मेवानी ने जो कहा वो एक तरह का एक सच भी दिखता है। आरएसएस वाले हमेशा गोडसे समर्थक पाए गए हैं, उनके जो गुरुवर जो है वो गोडसे समर्थक थे, तो इसमें एक लगता है ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जिग्नेश मेवानी का बयान उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना बयान कि कुमार विश्वास का है। कुमार विश्वास का बयान भारत की सुरक्षा से था, इनका बयान एक विचारधारा से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उससे ये मामला संबंधित था। दोनों में बहुत अंतर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।